यह कहानी केवल मनोरंजन और नैतिक शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। हम किसी भी प्रकार की नफरत, भेदभाव या गलत जानकारी को बढ़ावा नहीं देते। यह वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि की नीतियों का पालन करता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि परिश्रम, धैर्य और संघर्ष की जीवंत मूर्ति होते हैं। लेकिन बदलाव को अपनाने में कई बार हम पीछे रह जाते हैं और इसी कारण कई लोग आधुनिकता से कट जाते हैं। यह कहानी भैरवपुर गांव के एक जिद्दी लेकिन मेहनती किसान रघु काका की है, जो परंपरागत खेती के कट्टर समर्थक थे। जब गांव में आधुनिक तकनीक से खेती करने की लहर आई, तो उन्होंने इसे अपनाने से इनकार कर दिया। परंतु जब उनके सामने हकीकत आई, तब उन्हें समझ में आया कि बदलाव को अपनाना ही प्रगति की कुंजी है। रघु काका की उम्र लगभग 50 वर्ष थी। उनके चेहरे की झुर्रियों में वर्षों की मेहनत की कहानी छुपी थी। वे सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाते और देर शाम तक वहां डटे रहते। उनके खेतों में गेहूं, सरसों और बाजरा उगाया जाता था। एक दिन गांव के चौपाल पर चर्चा हो रही थी। गांव के मुखिया ने कहा, अब खेती में बदलाव की जरूरत है। आधुनिक तरीकों से कम मेहनत में ज्यादा उपज ली जा सकती है। सरकार भी मदद कर रही है। यह सुनकर रघु काका तमतमा गए। हमारे बाप दादा ऐसे ही खेती करते थे, तब भी अन्न खूब होता था। ये नए जमाने की मशीनें और बीज सिर्फ पैसे लूटने के तरीके हैं। असली खेती तो वही होती है जो हल और बैलों से की जाती है। चौपाल में बैठे कई किसानों ने उनकी बात पर हामी भरी, लेकिन एक युवा किसान अजय, जो कृषि विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके लौटा था, बोला, काका, जमाना बदल रहा है, हमें भी बदलना होगा। आज के समय में पानी बचाना और ज्यादा उपज लेना जरूरी है। पुराने तरीके अब उतने कारगर नहीं रहे। रघु काका ने उपहास भरी हंसी हंसते हुए कहा, अरे बेटा, किताबों में पढ़ने से खेती नहीं आती। जब तेरी फसल खड़ी होगी, तब देखेंगे कि तेरा विज्ञान तेरी कितनी मदद करता है। गांव में खेती का सीजन शुरू हो चुका था। रघु काका ने हमेशा की तरह पुराने बीज, गोबर की खाद और हल बैल से जुताई की। वे सुबह जल्दी खेतों में पहुंच जाते, मिट्टी को टटोलते और पूरे खेत में घूम घूम कर काम करते। दूसरी ओर अजय ने पहले मिट्टी की जांच करवाई, फिर उन्नत किस्म के बीज लिए। उसने टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन अपनाई, जिससे फसल को जरूरत के अनुसार पानी मिलता था। उसने जैविक खाद और कुछ जरूरी कीटनाशक का भी उपयोग किया। गांव के कुछ किसान अजय की तरफ आकर्षित हुए और उससे उसकी तकनीकों के बारे में पूछने लगे। लेकिन रघु काका यह सब देखकर नाराज हो जाते। वे तंज कसते, अरे, इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली कि अब खेती भी किताबों से करोगे? असली खेती हाथों से की जाती है, न कि मशीनों से। गांव वालों ने सोचा कि इस साल देखेंगे कि किसकी फसल बेहतर होती है, रघु काका की पारंपरिक खेती या अजय की आधुनिक तकनीक। कुछ महीनों बाद फसलें पकने लगीं।
गांव के लोग भी उत्सुक थे कि कौन बेहतर परिणाम देगा। रघु काका की फसल कमजोर और झुलसी हुई थी। पैदावार बहुत कम थी। इसके पीछे कई कारण थे। बिना जांच के बीज बोने से उपज कम हुई। बिना संतुलित खाद के फसल कमजोर रह गई। अधिक पानी देने से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। वहीं दूसरी ओर अजय के खेत में फसल लहलहा रही थी। उसकी फसल में गेहूं के मोटे और सुनहरे दाने, सरसों की चमकदार फलियां थीं। गांव के लोगों ने देखा कि अजय की खेती सचमुच ज्यादा उपजाऊ और फायदेमंद साबित हुई। रघु काका को यह बात स्वीकार करने में शर्म आ रही थी। उन्होंने अपनी हार को छुपाने के लिए बहाने बनाने शुरू कर दिए। अब तो बारिश ही कम हो गई है, मिट्टी भी कमजोर हो गई, मौसम भी अजीब हो गया है। पहले ऐसा नहीं होता था। तभी गांव के मुखिया ने हंसते हुए कहा, काका, धरती और मौसम तो वही हैं, बस खेती करने का तरीका बदल गया है। जो नए जमाने के साथ नहीं बदलेगा वह पीछे रह जाएगा। असल में जब नाचना नहीं आता तो आंगन टेढ़ा ही लगता है। रघु काका के पास अब कोई जवाब नहीं था। रघु काका कुछ दिनों तक चुपचाप रहे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने समय के साथ खुद को नहीं बदला। अब वे गांव के बुजुर्गों से सलाह लेने के बजाय युवा किसानों की बात सुनने लगे। एक दिन वे खुद अजय के पास गए और बोले, बेटा, मुझे भी तेरी तकनीकें सिखा दे। अब मैं भी नए जमाने की खेती करना चाहता हूँ। अजय मुस्कुराया और बोला, काका, सीखने में कभी देर नहीं होती। मैं आपको सब सिखाऊंगा। अगले साल रघु काका ने भी मिट्टी की जांच, उन्नत बीज और ड्रिप सिंचाई अपनाई। इस बार उनकी फसल भी लहलहा उठी। गांव के बाकी किसानों ने भी रघु काका से प्रेरणा ली और आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाया।